ये जो मौर्य साम्राज्य है बच्चों, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इस साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़। मौर्य साम्राज्य शायद हमें कभी मिलता ही नहीं। मौर्य साम्राज्य हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली, ठीक है, कि सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बारे में लिखित आपको कोई जानकारी नहीं। जब तक इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं थी, सार्स नहीं थे, सोर्सेज नहीं थे, तो हमें चीज़ें नहीं मिल रही थी। अशोक पूरी तरह खोए हुए थे जब तक जेम्स प्रिंसेप नहीं आए। जब जेम्स प्रिंसेप आए, उन्होंने इंस्क्रिप्शन पढ़े तो पता चला एक महान शासक और था जिसका नाम था अशोक। सोचो, मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक अशोक बने जब उनके अभिलेख मिले। अगर उनके अभिलेख नहीं मिलते तो महान शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। पर चंद्रगुप्त मौर्य से भी महान अशोक तब बने जब उनके अभिलेख हमें मिले। तो यहाँ पर ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में बुद्धिस्ट जो बुद्ध हैं वो अलग बोलते हैं। वो कहते हैं क्षत्रिय थे, ठीक है, और मौर्य प्रजाति के थे जो मोर को पालने वाली एक ट्राइब थी, वहां से थे, इन्हें क्षत्रिय। जैन क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट बोलते हैं इन्हें क्षत्रिय। पुराण इनको बोलते हैं हम्बल ओरिजिन के थे। ये कहते हैं ये लो कास्ट के लोग थे। जौगड़ इंस्क्रिप्शन में दुर्दर्मन भी कहता है मौर्य जो थे वो वैश्य थे। तो जौगड़ इंस्क्रिप्शन क्या जूनागढ़ बोलता है इन्हें वैश्य, पुराण इनको बोलते हैं हम्बल ओरिजिन निम्न जाति का, और बुद्धिस्ट इनको बोलते हैं क्षत्रिय। तो ये तीनों अलग अलग बात करते हैं। इसके बाद लिटरली सोर्सेज की बात करें, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की है, ठीक है, वो बोलती है। संस्कृत में उनके प्रधानमंत्री ने लिखी थी, उसमें इन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसकी चीज़ें कैसे होंगी, उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। पर जाति के बारे में कोई जानकारी वो नहीं देते। तो जाति के बारे में अगर ओरिजिनली आप बात करो तो हम्बल ओरिजिन के थे। मौर्यास जो होते हैं वो लोअर कास्ट से आते हैं। बट अगर आप ये कहो कि सर लोअर और अपर कास्ट का बहुत ज़्यादा डिवीजन था, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में आप देखें ना, लोअर कास्ट में महापद्म नंद भी बैठे, मौर्य भी बैठे। तो ये कहना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सिर्फ क्षत्रिय शासक था, नहीं, शूद्र भी शासक थे। तो वहाँ पे जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी, ये चीज़ बताते हैं। लिटरली सोर्सेज में अर्थशास्त्र पहला है, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत सारे हैं। इसमें अशोक वर्धन और दिव्या बदान ऐसी पुस्तक हैं, बिंदुसार और अशोक के बारे में बताती है, उनके एक्सपेडिशन के बारे में बताती है। दीपवंश और महावंश श्रीलंका की क्रॉनिकल है जो अशोक के बारे में सारी चीज़ें बताती है। इसके बाद सतवीरावली चरित्र और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की है। ये पूरा चाणक्य की बायोग्राफी बताती है, किस तरीके से इन्होंने किया। ये सीधे बताती है चाणक्य ने किस तरीके से महापद्म नंद के बाद धनानंद से बदला लिया और कैसे अपने साम्राज्य को फैलाया, इसके बारे में बात करती है। इसके बाद सता वीरावली चरित्र या परिशिष्ट पर्वन के बाद आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, जो चंद्रगुप्त के बारे में बताती है, चंद्रगुप्त ने कैसे नंदों को उनके साम्राज्य से बाहर भगाया। इसके बाद इंडिका आती है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। परंतु जब बेटा दरबार में आए थे, इनको दरबारी भाषा नहीं आती थी, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने अपनी बुक लिखी, ये अकाउंट देती है। फिर पुराण इनके बारे में बताते हैं, फिर डायरोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क, ये चंद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में हमें प्रॉपर होते हुए बात दिखती है। अब इनका सोर्स कहाँ से? तो ब्राह्मणिकल्स जो हैं, पुराण इनको शूद्र बोलते हैं, बुद्धिस्ट इनको क्षत्रिय बोलते हैं, ग्रीक भी इनको लोअर हम्बल ओरिजिन का ही बोलते हैं। तो अगर कायदे से बात की जाए तो ये हम्बल ओरिजिन के ही माने जाएंगे, ये लोअर कास्ट के ही माने जाएंगे। इनका डिवीजन हम उसी तरह मानेंगे जो हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? धनानंद जो नंदा रूलर थे सबसे पहले अंतिम, उनको हटाया। उनको हटा के इन्होंने क्या किया? अपनी गद्दी हासिल की। इसके बाद क्या हुआ? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गए, जहाँ पे ग्रीक गवर्नर अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर के गवर्नर का नाम था सेल्यूकस निकेटर। उनसे इनका युद्ध हुआ। युद्ध के बारे में कोई नहीं बताता, ना सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त। तो ये कहते हैं कि इसमें इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी। इस संधि में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए, ठीक है, और इनको अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्टर्न इंडस का एरिया मिल गया। मेगास्थनीज को इनके यहाँ अम्बेसडर या राजदूत बना के भेज दिया गया, और इनके यहाँ एक शादी हुई थी हेलेना की, ठीक है। ग्रीक राइटर प्लूटार्क कहते हैं चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेके पूरे भारत को रौंद दिया। प्री में सीधे पूछा गया, प्लूटार्क बोलते हैं 6 लाख की सेना लेके भारत रौंद दिया। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 100 घोड़ा, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और महास्थान इंस्क्रिप्शन दिखाता है कि उस टाइम पे किस तरीके से अकाल आया और उसके लिए इन्होंने क्या किया, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त को कल मैंने जैन में पढ़ाया था, 100 घोड़ा इंस्क्रिप्शन आपको ये बताता है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब फैमाइन आया, उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ा 12 साल के अकाल के बाद। और वो कहाँ चले गए? श्रवणबेल गोला गए। श्रवणबेल गोला में जाके उन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया। इसके साथ मुझे याद आ गया 24 तीर्थंकर। सर पहले 4 बता दीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए। कितनी अच्छी हंसी इसकी। बोले फटाक से बोले।
क्या होता है? 4 तीर्थंकर शुरुआत के। जो वही कर जाते हैं। हाँ, पहला ऋषभ, साइन, साइन, बैल, वेरी गुड। दूसरा अजीत, साइन, हाथी, तीसरा सोमनाथ, संभव संभव, साइन, सोमनाथ सोमनाथ, वही मंकी, घोड़ा, हाँ। चौथा चौथा अभिनंदन अभिनंदन, साइन, बता कोई घोड़ा, बंदर अरे बंदर, फिर कहाँ गया था? सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है। तो इन्होंने ये जैन को फॉलो करते हैं, जैन को फॉलो करके भद्रबाहु के साथ कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेल गोला। श्रवणबेल गोला मैसूर में है। वहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी में चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं और वहीं पे संलेखन प्राप्त करते हैं। संलेखन मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया, अगर जैन को आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको संलेखन मिलेगा। संलेखन प्रथा इन्होंने प्रारंभ की और संलेखन इन्होंने किया। इसके बाद जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो स्थूलभद्र श्वेतांबर को फॉलो करते हैं। भद्रबाहु ओरिजिनल टीचिंग को नहीं खत्म करते तो ये दिगंबर धर्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार जो होते हैं, अच्छा इनका टाइटल सेंड्रोकोटस है। अगर चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य इज नोन एज सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को बोलते हैं अमित्रोकेटस, शत्रुओं का नाशक, अमित्रोकेटस। ठीक है। इनका टाइटल है अमित्रोकेटस, ग्रीक ने रखा था। ये क्या कहते हैं, सीरिया के राजा से मांगते हैं मैसेज करके कि सर मुझे मीठी दारू दे दीजिए, अंजीर दे दीजिए, एक दार्शनिक दे दीजिए। तो कहते हैं मीठी दारू अंजीर ले लो, मीठी दारू, स्वीट वाइन, मदिरा, मीठी मदिरा। स्वीट वाइन अलग चीज होती है, कड़वी वाइन अलग चीज होती है। तो उससे मांगते हैं, इसको दी जाती है। कहते हैं हम दार्शनिक नहीं देंगे, बाकी सब चीजें दे देंगे। तो एग्जाम में पूछा गया। बिंदुसार ने सारा का सारा पेनिसुलर इंडिया जीत लिया था, कलिंग बचा था अशोक के लिए। इन्होंने कहा अशोक मेरा बाबू आएगा वो कलिंग जीतेगा। ये दूरदर्शी थे, इनको पहले से पता था। ठीक है, अशोक आएगा तो कलिंगा जीतेगा, बाकी पूरा साम्राज्य इन्होंने जीत लिया। ठीक है। बिंदुसार के बाद बैठते हैं महान शासक हमारे देश के, जिनका नाम है द ग्रेट अशोका। इनके बारे में 1837 में जेम्स प्रिंस भाई साहब बताते हैं। ये पहली बार हमें बताते हैं। ब्राह्मी लिखी होती है जिसमें देवानाम प्रिय लिखा होता है, जिससे पता चलता है ये अशोक है। श्रीलंका के बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है महावंश और दीपवंश, जिसमें अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे 39 रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। ठीक है। प्रिंस जो थे, एज अ प्रिंस इन्होंने उज्जैन सर्व किया था और तक्षशिला में उस टाइम पे सुशीम बैठे थे। सुशीम विद्रोह को शांत नहीं कर पाते तो तक्षशिला में इनको भेजा जाता है, विद्रोह को शांत करते हैं। इसके बाद 13 मेजर रॉक एडिट में इन्होंने कहा है कि ये बुद्धिस्ट बने। कलिंग वॉर के बाद इन्होंने क्या बोला है, बुद्धिस्ट बने। अब इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कई कई भाषाओं में हैं। पूरे देश में प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, उत्तर और पश्चिम में अरामाइक में मिलते हैं, खरोष्टी इसकी लिपि है। अफगानिस्तान में अरेमाइक और ग्रीक में मिलते हैं, उसकी लिपि भी अरेमाइक ग्रीक है। ये टेबल आपको एज इट इज याद करना है, या आपसे एज इट इज पूछा जाता है। अशोक ने कलिंग को कैप्चर किया, उसके बाद इसने खुद इमीडिएटली बुद्धिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया। इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, तकरीबन 2 साल लिए। इसके समय पर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, मौदलीपुत्र से करते हैं इसके समय पर। और इसके बाद ये बहुत सारे एम्बेसीज भेजता है, मिशंस भेजता है विदेशों में, साउथ इंडिया, साइलोन, बर्मा, है ना, ताकि बुद्धिज्म फैले। और इसके एडिक्ट्स बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर ने कंधार, है ना, स्प्रेड कहाँ था, कंधार वेस्ट में और मैसूर साउथ में। मैसूर साउथ में और कंधार वेस्ट में, मतलब अफगानिस्तान तक कौन था, अशोक ही बैठे थे। चोलास पांडे सरीपुत्र, केरल पुत्र इसके पड़ोसी माने जाते हैं, जो ये रॉक एडिट 2 और 13वें में बताता है। ये इसके मित्र राष्ट्र थे। इसने 5 मिशन भेजे थे, 5 हेलिसीन ग्रीक किंग्स थे, उनको भेजा था। 13वें रॉक एडिक्ट में इसकी बात करता है। इसका रिश्ता श्रीलंका से अच्छा था। यहाँ पर इसने अपनी बेटी संमित्र और अपने बेटे महेंद्र को भेजा था। इस टाइम पे श्रीलंका को बोलते थे साइलोन। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, इसी के साथ मोगलीपुत्र तिस्स मीन्स है बेटा, उसका नाम है मोगलीपुत्र तिस्स। सरनेम क्या होता है? अब इसमें सरनेम का मीनिंग तो नहीं पता बेटा। अल्लाह पिज्जा लिग्गा लुंगई रामालिंगा ममी अंजू राजू। अब राजू का मतलब क्या होगा इसमें, कौन जाने? अच्छा एग्जांपल था, कैसे पता होगा बेटा? पढ़ा रहा हूँ, लिखा है। हमको भी नहीं लगा एक्सप्रेशन से, है ना, हमको भी नहीं पता। एक था अरबाजू लिंगम राजू,
अब अनमाजु लिंगम का तो नाम पता चल सकता है, भैया अपने नाम का मतलब बताओ। वो साउथ जब बता रहा था मैं चेन्नई में, तो हम आधे घंटे तो ये सोचे नाम का इतना छोटा मतलब था। तो ये नामों पे मत जाओ बेटा, नाम नाम होते हैं, इन पे मोमाया मत त्यागो। भावना। हाँ, 4 बौद्ध संगति हुई थी, नाम बताओ भैया चारों के, कौन कौन से समय पे किस किस के काल में हुई, क्योंकि मैं अभी तक 3 तो पढ़ा चुका हूँ और कुंडल मंफरी में बताए दे रहे हो, तीनों बताओ। पहली पहली मैं ऐसे बताऊँ, शासक और फिर ऐसे ऐसे। हाँ, पहली राजगृह में हुई अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरी वैशाली में हुई काराशोक के टाइम पे, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई अशोक के टाइम पे, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई कनिष्क के टाइम पे। इसमें याद करने वाली कौन सी बड़ी बात थी? इसमें भी टेबल चाहिए, सीक्वेंस पहले शहर का बताएंगे फिर राजा का बताएंगे, ऐसे कौन याद करता है भाई? अरे ऐसे जल्दी नहीं बता दे। ठीक है भैया, पढ़ाऊंगी क्या करना। मौर्य स्टेट सेंट्रलाइज था, सबसे बड़ी बात है। जैसे आज की डेट में आईएएस है ना, वैसे इनके समय पर आईएएस हुआ करते थे। 18 तीर्थों में बांटा गया था, ये अलग अलग काम करते थे, महामात्र होते थे। 27 सुपरिटेंडेंट्स अध्यक्ष होते थे, जो इकोनॉमिक फंक्शन और मिलिट्री ड्यूटीज़ को देखते थे, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी को देखते थे। सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इनके पास होती थी, सारे खर्चे दिखते थे, ठीक है। ये अंडरटुक करते थे, रेगुलेट करते थे कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जो इनके लिए प्रॉफिट देती थी। न्यू सेटलमेंट आए थे, डिके कर रहे थे, ठीक है, और ट्रांसफ़र जो पॉपुलेशन का था उसको ध्यान दे रहे थे, देख रहे थे कि पॉपुलेशन कैसे जाएगी, नए नए सेटलमेंट्स बना रहे थे। शूद्र पहली बार कृषक की तरह कार्य कर रहे थे। अर्थशास्त्र ने कहा समाज का विकास बहुत ज़रूरी काम है इस समय पर, और एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी था। क्राउन लैंड को सीता बोला जाता था। सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो होते थे, जो कृषक भूमि के प्रमुख होते थे, उनको सीताध्यक्ष का नाम दिया जाता था। इस समय पर उसको सीताध्यक्ष बोला जाता था। जौगढ़ इंस्क्रिप्शन में पुष्यमित्र शुंग जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त के, उन्होंने एक डैम बनवाया था जौगढ़ में, सुदर्शन लेक। मेगास्थनीज ने मेंशन किया कि रोड बनाई गई थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया पाटलिपुत्र तक, जिसे उत्तरा पथ बोला जाता था। इसी उत्तर पथ को आज की डेट में हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ठीक। मौर्यों ने पंचमार्ग पॉइंट्स चलाए थे, जिनको पढ़ना बोला जाता था, और यहाँ पर कुछ इनके ऑफिसर्स हुआ करते थे। पहला पढ़नाध्यक्ष जो कॉमर्स देखता था, सामंताध्यक्ष जो मार्केट देखते थे, पौथवाध्यक्ष जो वेट एंड मेजर्स देखते थे, आकाराध्यक्ष जो माइंस देखते थे, लवण्याध्यक्ष जो नमक का कानून देखते थे। मौर्य स्टेट इटसेल्फ एंगेज्ड इन ट्रेड एंड कमोडिटी, वो खुद ट्रेड करती थी, खुद कमोडिटी का प्रोडक्शन करती थी। स्टेट गुड को राजपन्या बोलते थे। जो स्टेट सर्वेंट्स जो होते थे वो प्राइवेट मैनर में बेचते थे। बागा, भाग जो होता था 1/6 प्रोड्यूस का होता था, कई जगह 1/4 होता था। इसी को लुम्बिनी में जाके अशोक ने 1/8 किया था, ठीक। इसके बाद एडिशन में वाटर सेस लगाया जाता था। मेगास्थनीज ने कहा कई तरीके के टैक्स लगाए जा सकते हैं। कई सारे वाटर चैनल्स इन्होंने बनाए थे। जौगढ़ में रुद्रदमन का जो आपका रुद्रदमन ने बताया है कि अशोक और इन्होंने जो इरिगेशन वर्क किए थे, सुदर्शन लेक जैसी चीज़ों को इन्होंने सही किया। करा जो कर था प्रोबेबली कि क्या था, प्रोड्यूस था फ्रूट एंड फ्लावर का, फल और जो फूल होते हैं उनका। हिरण्य टैक्स जो था वो कैश में दिया जाता था। कल्टीवेटर्स को 2 क्रॉप पैदा की जाती थी, इमरजेंसी में इनको एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाता था, जिसे प्रनया टैक्स बोला जाता था। प्रनया कर तब दिया जाता था जब कोई आपातकाल आता था। समर्था ऑफिसर इंचार्ज होते थे। सन्निधाता चीफ ट्रेजरर होते थे। रज्जू के एक ग्रामीण अधिकारी था। पतंजलि ने बोला मौर्य ने, है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करी हैं पैसे को बचाने के लिए, कई सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। मौर्यन एम्पायर कई प्रोविंसेस में बटा था, और जो प्रिंसेस के अंतर्गत रहते थे, जो राजकुमार थे उनके अंदर रहता था। पहला सेंट्रल रीजन था, उसको छोड़ दो। उसके बाद तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर की राजधानी थी, वेस्ट की उज्जैन थी, ईस्ट की उड़ीसा थी जिसे तौशली बोलते थे, और उसके पास स्वर्णगिरी थी, ठीक है। स्वर्णगिरी एक और राजधानी थी। तो ये बेसिक राजधानियाँ थी जिनकी बात की जाती। इसके बाद सोसाइटी की बात करें, मेगास्थनीज पहली बार आते हैं तो वो उन्होंने कहा उनको भाषा का ज्ञान नहीं था, तो कुछ भी बोलते थे। जब वो पहली बार आए तो उनको भाषा का ना ज्ञान होने के कारण उन्होंने कुछ भी बोला। उन्होंने कहा भारत में 7 जाति हैं, बल्कि कौटिल्य कहता है 15 मिक्स क्लास थी, जिन्हें अंत्य वशिन बोलते थे, फोर्स लेबर को विस्टी बोलते थे, ठीक है, और उसको विस्ती वंदंगा बोलते थे जब इनसे फोर्स लेबर कराया जाता था। हायर लेबर को कामकारा बोलते थे। मेगास्थनीज ने कहा यहाँ पर स्लेव नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सेव हुआ करते थे, ठीक है। अशोक ने अपनी पॉलिसी धर्म की बनाई, सोशल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, कि ब्राह्मण, बुद्धिज्म और जैनिज्म साथ में रहें। उसका मेन पर्पस ये नहीं था कि वो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करे, पर उसका मतलब ये था कि जितने धार्मिक लोग हैं वो सब आपस में मिल के रहें।
वो सब जब धार्मिक धर्म आपस में मिलके रहेंगे तो हमारे साम्राज्य में कलह नहीं होगी, उसका प्रयास उसने किया। धम्म एक एथिकल कोड था, उसने सारे प्राइवेट फेस्टिवल बंद कर दिए, पॉपुलर मीटिंग क्रिटिसाइज की, ठीक है, डिनाउंस किया यूजलेस सेरेमनी सैक्रिफाइसेस को बंद किया। धम्म को इन्फेसाइसिस किया जिसमें नॉन वायलेंस की बात की। इसने एब्ज्योर वायलेंस, होली जो होती थी उसको ख़त्म किया। 10 साल बाद इसने रीजन में बोध गया, वहाँ से उसने रॉयल टूर्स धर्म यात्राएं प्रारंभ की। हाईली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स आए जो हर 5 साल में घूमेंगे। इम्प्लीमेंट की पॉलिसीज़ और धम्मा और धम्मामात अधिकारी बनाए जिनका काम था लोगों की मदद करना और चीज़ों को देखना और वेलफेयर देखना। इसने इवन ये भी किया जो प्रिजनर्स थे उनका भी वेलफेयर का इसने काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे चलो।